हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट एग्जाम सीडीपी के सुपर 20 क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट एग्जाम की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोग समय से देख सकें। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बी, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। सी, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। डी, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चों की जो सोच होती है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 2, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? ये क्वेश्चन भी सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। बी, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। सी, भाषा विचार को आकार नहीं देती है। डी, विचार भाषा को आकार देती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश डैश अधिगम की ओर ले जाती है। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को किस तरफ ले जाती है, यह आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है ए, यंत्रवत, बी, गतिशील, सी, खोज आधारित, डी, अर्थिन। ये क्वेश्चन भी सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खोज आधारित। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? आपके ऑप्शन है ए, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। बी, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। सी, मासूम और आश्रित। डी, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले की तरह देखा जाता है। ये क्वेश्चन भी सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? आपके ऑप्शन है ए, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना। बी, प्रायोगिक विधि। सी, मात्रात्मक शोध कार्य विधि। डी, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। ये क्वेश्चन भी सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी, संवेदी प्रेरक अवस्था। डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो हैं वो तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मन का मानचित्रण संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। बी, बोध बढ़ाने की तकनीक से। सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। डी, मन का चित्र बनाने से।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर 8, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। आपके ऑप्शन है ए, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, सी, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। देखिए, क्वेश्चन जब निगेटिव में हो तो आप लोगों को ऑप्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। आपके ऑप्शन है ए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी, सानिध्य की आवश्यकता, डी, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी, खेल का मैदान, सी, सभागार, डी, घर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण होता है वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। आपके ऑप्शन है ए, पैवलाव को, बी, पियाजे को, सी, स्किनर को, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। आपके ऑप्शन है ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी, मूल्यांकन प्रक्रिया, सी, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, डी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। आपके ऑप्शन है ए, क्रो एवं क्रो, बी, जॉन डीवी, सी, गेसल, डी, स्ट्रेंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंग। स्ट्रेंग ने कहा था कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए, निरंतरता का सिद्धांत, बी, अंतः संबंध का सिद्धांत, सी, अंतः क्रिया का सिद्धांत, डी, एकीकरण का सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए, प्रौढ़ावस्था, बी, किशोरावस्था, सी, बाल्यावस्था, डी, पूर्व बाल्यावस्था।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। आपके ऑप्शन है ए एरिक्सन द्वारा, बी पियाजे द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे द्वारा। जीन पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए संवेदन प्रणोद अवस्था, बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। आपके ऑप्शन है ए यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, सी यह समय बिताने में सहायक होगा, डी यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, परिवार एक साधन है। आपके ऑप्शन है ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी दूरस्थ शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का, डी औपचारिक शिक्षा का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 20 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। आपके ऑप्शन है ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, सी आदर्श रूप से बर्ताव करके, डी अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। तो दोस्तों ये थे सीटेट एग्जाम सीडीपी के सुपर 20 क्वेश्चन, जो कि आगे आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोग आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।